राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो कि कक्षा 9 की किताब से लिया गया है और अध्याय नंबर 6 है राजस्थान का एकीकरण। उसके आज हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और किसी ना किसी एग्जाम भर्ती में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम भर्ती में ये आए हुए हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था। जो मत्स्य संघ था ना, उसका उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो उसका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था मत्स्य संघ का। और इसके एकीकरण के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन वी गॉडगिल द्वारा 18 मार्च 1948 को किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। जो मत्स्य संघ था ना, उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मत्स्य संघ में रियासतें जो थी वो थी ABCD: अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये चारों छोटी रियासतें तथा निम्न ठिकाना शामिल थे। के एम मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्य संघ किसके सुझाव पर नाम रखा गया था? तो के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। अब हम तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो वो था हमारा शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। कौन था हमारा? शोभाराम कुमावत। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। धौलपुर महाराजा उदयपान सिंह को राज प्रमुख तथा करौली महाराजा गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये ऐतिहासिक कथन एकीकरण के समय किस शासक ने कहा था? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। इसकी व्याख्या क्या कहता है कि राजस्थान संघ द्वितीय चरण के निर्माण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किस पे कर रहा हूँ? डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने 5 नंबर कि द्वितीय चरण राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? द्वितीय चरण राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? दूसरे चरण की बात कर रहा है तो इसका होगा 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन कोटा में NB गॉडगिल ने किया था। तो एक नंबर भी है कि हम अपने जो 7 चरण है, कितने चरण है, 7 चरण की डेट याद कर सकते हैं कि वो है 18, 25, 18, 1 मिनट, 18 वो हमारे क्या है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये एक नंबर है, इनको हम याद कर सकते हैं कि पहला जो चरण था वो 18, 25, दूसरा, तीसरा 18, चौथा 30, पांचवा था वो 15, छठा था वो 26 और सातवां था वो 1। ये डेट याद करने की ट्रिक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटनकर्ता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी भी एक ट्रिक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसकी ट्रिक क्या है? गॉडगिल, 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 चाचा पटेल। कौन थे? गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। तो तीसरे चरण की बात कर रहा है तो चाचा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री और राज प्रमुख क्रमशः किन्हें बनाया गया? प्रधानमंत्री की बात करते हैं और राज प्रमुख की बात करते हैं कि किन्हें बनाया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माणिक्यलाल वर्मा को तो बनाया गया था राज प्रमुख।
सॉरी, प्रधानमंत्री तो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, और महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था राज प्रमुख। किसको बनाया गया था? महाराणा भूपाल सिंह को। ये भूपाल सिंह है, इसको बनाया गया था राज प्रमुख। तो इसके भी एक ट्रिक है कि राज प्रमुख जो अपन याद करते हैं उसकी ट्रिक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो उ भी भू मा, उ भी भूमा, ये ट्रिक है, उ भी भूमा। तो पहला चरण उदयभान सिंह, भीम सिंह, और भूमा का हो गया भूपाल सिंह, और चौथा का हो गया मान सिंह। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये पर्सन हमारा ये कहता है कि एकीकरण के समय मेवाड़ महाराणा को कितना वार्षिक प्रीवी पर्स देना स्वीकृत हुआ था? तो जो इसका जो आंसर है वो होगा कि 20 लाख रुपए, कुल समायोजन 20 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि नियम अनुसार अधिक प्रीव्यू पर 10 लाख निर्धारित था। तो महाराणा द्वारा 20 लाख की मांग पर यशस्वी विभाग ने रास्ता निकालते हुए 10 लाख रुपए प्रीव्यू पर 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद का भत्ता, 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद का भत्ता तथा 5 लाख रुपए धार्मिक परंपरागत व्यय के रूप में देना स्वीकार किया था। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे सामने कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कब किया गया? तो वो नंबर याद है हमें, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो चौथा चरण की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 30 तो आएगा। तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय करके वृहत राजस्थान बनाया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं वृहत राजस्थान की राजधानी के चुनाव के लिए किस समिति का संगठन किया गया था? तो वृहत राजस्थान की राजधानी के चुनाव के लिए जो समिति थी वो थी पी सत्यनारायण राव समिति। कौन थी? पी सत्यनारायण राव समिति। अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो सरदार पटेल ने राजधानी के चयन हेतु विशेषज्ञों की एक समिति पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित की, जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न विभागों के आवंटन का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो, उस समय हाईकोर्ट जोधपुर बनाया गया था, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, ये तीनों सही है। ये जो तीनों है वो तीनों सही है। इसका जो व्याख्या होगी वो होगी समिति की सिफारिश पर जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज एवं कस्टम आबकारी विभाग, और कोटा में वन विभाग, सहकारी विभाग, वन एवं सहकारी विभाग कोटा में, भरतपुर में कृषि विभाग स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित हीरालाल शास्त्री को। तो 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बने। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को जीवन पर्यंत राज प्रमुख तथा मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान पंचम चरण बनाने हेतु किस समिति की सिफारिश से ले गई थी? तो मत्स्य संघ की बात कर रहा है। तो मत्स्य संघ में थी डॉक्टर शंकरराव देव समिति। मत्स्य संघ की जनता की राय जानने हेतु डॉक्टर शंकरराव देव समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया गया। इस प्रकार से आज के हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।